कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। अर्जुन अब आत्मा और शरीर का अंतर समझ चुके थे। वे जान चुके थे कि आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण। लेकिन उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। यदि सभी आत्माएं एक समान हैं, तो फिर मनुष्यों के स्वभाव इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों कोई व्यक्ति शांत और दयालु होता है, कोई महत्वाकांक्षी और बेचैन, और कोई आलसी तथा भ्रमित? क्या इन भिन्नताओं के पीछे कोई गहरा रहस्य है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के स्वभाव को क्या नियंत्रित करता है? क्यों सभी लोग एक जैसे नहीं होते? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा। यह ज्ञान समझने के बाद तुम जान जाओगे कि संसार के अधिकांश व्यवहारों के पीछे कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। युद्ध भूमि में बहती हवा मानो इन शब्दों को अपने साथ लेकर चल रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सत्व गुण निर्मल है। यह ज्ञान, शांति और प्रकाश देता है। सत्व प्रधान व्यक्ति सत्य की खोज करता है। वह करुणामय होता है, उसका मन संतुलित रहता है। लेकिन सत्व भी बांधता है, क्योंकि मनुष्य ज्ञान और सुख से आसक्त हो सकता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। फिर भगवान ने रजोगुण का वर्णन किया। रजोगुण इच्छा और कर्म से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुणी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। उसे सफलता, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों की इच्छा रहती है। लेकिन यह गुण मन को अशांत भी बना देता है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अर्जुन ने युद्ध भूमि की ओर देखा। उन्हें लगा कि अधिकांश योद्धा शायद इसी गुण से प्रेरित होकर युद्ध कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने तमोगुण का वर्णन किया। उनका स्वर गंभीर हो गया। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह भ्रम, आलस्य और प्रमाद को जन्म देता है। तमोगुणी व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। वह अपने जीवन की दिशा खो देता है और अक्सर गलत निर्णय लेता है। अर्जुन अब समझने लगे थे कि मनुष्य का व्यवहार केवल उसकी इच्छा का परिणाम नहीं है, उस पर प्रकृति के गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। भगवान आगे बोले, जब सत्य बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। जब रजस बढ़ता है तो इच्छाएं और बेचैनी बढ़ती हैं, और जब तमस बढ़ता है तो अज्ञान और भ्रम बढ़ जाते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इन गुणों को कैसे पहचाना जाए? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति शांत है, जिसका विवेक जागृत है और जो सत्य की ओर आकर्षित होता है, उसमें सत्व अधिक है। जो निरंतर इच्छाओं और उपलब्धियों के पीछे दौड़ता है, उसमें रजस अधिक है। और जो आलस्य, मोह तथा अज्ञान में डूबा रहता है, उसमें तमस अधिक है। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ सकता है?